तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एसएसटी का 30 प्रश्न करने जा रहे हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, या ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1950 को। तो बताइए भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए, भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन भारत का गणराज्य बना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमरावती स्तूप से, ऑप्शन बी सारनाथ के अशोक स्तंभ से, या ऑप्शन नंबर सी नालंदा विश्वविद्यालय से, या ऑप्शन नंबर डी अजंता की गुफाओं से। तो बताइए भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 सिंह दर्शाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा, पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर कार्य करती है? ऑप्शन ए केवल गांव स्तर पर, ऑप्शन बी केवल राज्य स्तर पर, ऑप्शन सी स्थानीय स्वशासन स्तर पर, या ऑप्शन नंबर डी केवल जिला स्तर पर। तो बताइए जो पंचायती राज है व्यवस्था किस स्तर पर कार्य करती है? तो पंचायती राज जो भारत में 3 स्तरीय स्थानीय स्वशासन प्रणाली पे काम करती है, जैसे ग्राम हुआ, पंचायत समिति हुआ और जिला परिषद हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानीय स्वशासन स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ के अनुसार सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रटकर परीक्षा पास करना, ऑप्शन बी केवल तथ्यों को याद रखना, ऑप्शन सी समाज की समझ और सक्रिय नागरिक बनाना, या ऑप्शन नंबर डी सिर्फ इतिहास सिखाना। तो बताइए जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 है के अनुसार सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो एनसीएफ 2005 के अनुसार एसएसटी का उद्देश्य होता है बच्चों को समाज की वास्तविकताओं से जोड़ना और उन्हें उत्तरदायित्व नागरिक बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समाज की समझ और सक्रिय नागरिक बनाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लोकतंत्र का सर्वोच्च आधार कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी जनता, या ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो बताइए भारत में लोकतंत्र का सर्वोच्च आधार कौन है? तो देखिए भारत में लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन की प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जनता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बताइए भारत का जो पहला प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने 1947 से 1964 तक सेवा की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जलवायु का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? ऑप्शन ए इतिहास में, ऑप्शन बी भूगोल में, ऑप्शन सी राजनीति में, या ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र में। तो बताइए जलवायु का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो देखिए जो जलवायु है, जलवायु स्थल रूप नदियों और पर्यावरण का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैन में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी काशी में, या ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला में। तो बताइए जो मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी?
तो देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में है, सम्राट अशोक इसी साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद और विधानसभा, या ऑप्शन नंबर डी केवल लोकसभा। तो बताइए भारतीय संसद में 2 सदन कौन कौन से होते हैं। तो भारत के सदन में 2 सदनों से मिलकर बनी है, जिसमें राज्यसभा जो उच्च सदन होता है और लोकसभा जो निम्न सदन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो बताइए भारत का वह कौन सा राज्य है जो राज्य क्षेत्रफल के आधार पे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण में, ऑप्शन बी पश्चिम में, ऑप्शन सी उत्तर में, या ऑप्शन नंबर डी पूर्व में। तो बताइए हिमालय पर्वत है किस दिशा में है। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और यह देशों को ठंडी हवाओं से बचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1949 में, या ऑप्शन नंबर डी 1950 में। तो बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए जो भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। नदियों का स्रोत क्या कहलाता है। ऑप्शन ए नदी का मध्य भाग, ऑप्शन बी जहां नदी समाप्त होती है, ऑप्शन सी जहां से नदी प्रारंभ होती है, ऑप्शन सी नदी की उपनदी। तो बताइए नदियों का स्रोत क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों जहां से नदी बहना शुरू करती है उसे नदी का स्रोत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहां से नदी प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी का झुकाव अक्ष कितना होता है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 66.5 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, या ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। तो बताइए पृथ्वी का झुकाव अक्ष कितना है। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका विषय किस कक्षा में पढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए कक्षा 3 में, ऑप्शन बी कक्षा 5 में, ऑप्शन सी कक्षा 6 में, या ऑप्शन नंबर डी कक्षा 8 में। तो बताइए लोकतंत्र में जो नागरिक की भूमिका होती है यह विषय जो है किस कक्षा में पढ़ाई जाती है। तो ये जो कक्षा 8 है एसएसटी में यह विषय शामिल है, ताकि विद्यार्थी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को समझ सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 8 में लोकतांत्रिक नागरिक की भूमिका पढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षण में नक्शा मैप जो होता का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए याद करने के लिए, ऑप्शन बी दृष्टिगत अधिगम हेतु, ऑप्शन सी गृह कार्य के लिए, या ऑप्शन नंबर डी समय बचाने के लिए। तो बताइए शिक्षण में जो नक्शा होता है मैप का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो नक्शा एक दृश्य शिक्षण सामग्री है जो विद्यार्थियों को स्थानिक अवधारणाएं समझने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिगत अधिगम हेतु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संसद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कोलकाता में या ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। बताइए भारत का संसद कहाँ स्थित है? तो भारत की संसद जो नई दिल्ली में स्थित है, जहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी के झुकाव से, ऑप्शन बी पृथ्वी के परिक्रमण से, ऑप्शन सी पृथ्वी के घूर्णन से या ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा के कारण। तो बताइए पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं क्यों होते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी घूर्णन से दिन और रात होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के घूर्णन से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, इतिहास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भविष्य की बातें, ऑप्शन बी कल्पनाएं, ऑप्शन सी अतीत की घटनाओं का अध्ययन या ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक प्रयोग। तो बताइए इतिहास का अर्थ क्या होता है? तो इतिहास वह विषय है दोस्तों जिसमें अतीत की घटनाओं और सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतीत की घटनाओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए केप कोमोरिन, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट या ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। तो बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी नेहरू ने या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो बताइए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था? तो भारत का तिरंगा झंडा जो है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक किस धर्म से संबंधित था? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से या ऑप्शन नंबर डी सिख धर्म से। तो बताइए जो अशोक थे किस धर्म से संबंधित थे? तो देखिए जो कलिंग युद्ध के बाद महाराष्ट्र अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का प्रचार किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो बताइए भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ये जो गोवा है दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन नंबर डी 8। तो बताइए भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो देखिए दोस्तों भारत में वर्तमान में भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार हैं जो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? ऑप्शन ए दोनों समान हैं, ऑप्शन बी मौसम अल्पकालीन और जलवायु दीर्घकालीन होते हैं, ऑप्शन सी जलवायु दैनिक होती है या ऑप्शन नंबर डी कोई अंतर नहीं है। तो बताइए जो मौसम होता है और जलवायु में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों मौसम जो होता है दैनिक परिवर्तन दर्शाता है, जबकि जलवायु जो होता है लंबे समय की औसत को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम अल्पकालिक और जलवायु दीर्घकालिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26,
शिक्षण में कहानी विधि स्टोरी मेथड का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए समय काटने के लिए, ऑप्शन बी बच्चों की रुचि और कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी याद करवाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन के लिए। तो बताइए शिक्षण में जो है कहानी विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए एसएसटी में जो है कहानी विधि विद्यार्थियों में रुचि, कल्पना और नैतिक मूल्य विकसित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की रुचि और कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी ढक्कन का पठार, या ऑप्शन नंबर डी मालवा पठार, या ऑप्शन नंबर डी काठियावाड़ पठार। बताइए भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये ढक्कन का पठार है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि ढक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र में नागरिक शास्त्र पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शासन का भय पैदा करना, ऑप्शन बी कानून रटना, ऑप्शन सी नागरिक जिम्मेदारी व नैतिकता विकसित करना, या ऑप्शन नंबर डी इतिहास याद करना। तो बताइए लोकतंत्र में जो नागरिक शास्त्र होता है पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक जिम्मेदारी व नैतिकता विकसित करना, क्योंकि नागरिक शास्त्र का उद्देश्य बच्चों में नागरिकता के मूल्य और जिम्मेदारी का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, जलवायु परिवर्तन किस कारण से होता है? ऑप्शन ए पौधों की कमी, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से, ऑप्शन सी सूरज की दूरी से, या ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जलवायु परिवर्तन किस कारण से होता है? तो देखिए वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से वैश्विक तापमान बढ़ता है, जिससे वो जलवायु परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, एसएसटी में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? बताइए छात्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर बी शिक्षक को आराम देना, या ऑप्शन नंबर डी सामूहिक चिंतन और विचार विनिमय कराना, या ऑप्शन नंबर डी समय व्यतीत करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एसएसटी में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो समूह चर्चा होता है विद्यार्थियों में सहयोग, तार्किकता और संवाद कौशल विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक चिंता और विचार विनिमय कराना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस विषय की और क्लास चाहिए ये भी लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।